हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट्स का लेसन 2 लेते हैं, द एड्रेस। अब ये लेसन जो है, इट इज अबाउट द स्टोरी ऑफ अ डॉटर हु रिटर्न्स टू हर नेटिव हाउस, जहाँ पे वो बड़ी हुई या उसकी मदर जहाँ रहती थी। वॉर के बाद, वॉर हो रही थी हॉलैंड में, और उसके बाद दे हैड टू ड्यूरिंग द वॉर दे हैड टू लीव देयर हाउस। उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। और बहुत सालों बाद, व्हेन हर मदर वाज नो मोर, शी रिटर्न टू दैट ओल्ड हाउस टू लुक फॉर थिंग्स टू रिवाइव द मेमोरीज ऑफ हर मदर। तो और वापस आकर वो एक एड्रेस उसकी मदर ने उसे बताया था, डॉटर को वो एड्रेस याद था, तो उस एड्रेस पर जाती है। और वहां पर मदर की एक नेबर थी, जो उनका बहुत सा सामान उनके घर पे था। तो वहां वो जाती हैं, वो सामान देखने जाती हैं, अपना मेमोरीज को रिवाइव करने जाती हैं, दोबारा यादें ताजा करने जाती हैं। बट जो नेबर होती है उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं होता। और दूसरा, वो उस अपने सामान को, अपना जो भी उनकी बिलोंगिंग्स थी, उनकी जो कंडीशन देखती है वो डॉटर, तो बहुत बुरा लगता है उसे, बहुत बुरी फीलिंग आती है। एंड देन फाइनली शी डिसाइड्स टू फॉरगेट दैट एड्रेस एंड शी कम्स बैक। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है टाइटल का। So let us read that. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. अब वो डॉटर जो है वो पड़ोस में जो उनके रहती थी लेडी, उसके घर पहुंची है। और डॉटर ने पूछा है, जिन्होंने दरवाजा खोला है, उनसे पूछ रही हैं वो कि डू यू स्टिल नो मी, डू यू स्टिल रिमेम्बर मी, कि आपको याद है मेरा। तो वो वुमन देख रही है उसको, बड़े ध्यान से देख रही है, एंड शी इज नॉट वेलकमिंग हर। और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर और वो झांक रही है। नो, आई डोंट नो यू। अब वो बड़ा रूडली, बड़ा ब्लंटली उसको जवाब देती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती। तो वो अब उसको याद कराने की कोशिश करती हैं। आई एम मिसेस एस डॉटर। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. अब वो लेडी ने एक्चुअल में तो उसको पहचान लिया है, क्योंकि उसने अपनी मदर का रेफरेंस भी दे दिया है कि मिसेस एस की डॉटर हूं मैं। लेकिन वो लेडी नहीं चाहती कि ये डॉटर जो है वो उनके घर में एंटर करे। वो स्टेयर करती रहती है, सिर्फ उसकी तरफ चुपचाप देख रही है। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. अब वो कह रही, डॉटर को डाउट होता है कि शायद मुझे गलती लग रही है, ये वो लेडी नहीं है, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ एक बार फ्लीटिंगली, मतलब बहुत दूर से ऐसे जस्ट ग्लांसिंगली उनको देखा था, एक बार झलक देखी थी सिर्फ। It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. अब वो लेडी थोड़ा सा साइड पे हुई और डोर उसने बंद करने की कोशिश की। तो डॉटर ने देखा कि उसने जो स्वेटर पहना हुआ था, कार्डिगन जो पहना हुआ था, वो ग्रीन कलर का था, और वो उसकी मदर के हाथ का बना हुआ था, वो उसकी मदर का ही था। और उसके बटन से पहचाना उसने, और उस लेडी ने देख लिया कि ये मेरा स्वेटर को बड़े ध्यान से देख रही है। अब उस डॉटर को ये कंफर्म हो गया कि शी वॉज एट द राइट एड्रेस। Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Only me. अब वो वुमन सीधा सीधा पूछ रही है, क्या तुम लोग वापस आ गए? क्योंकि वॉर के दौरान
उन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। अब वो नेबर जो है उसको ये डर है या शी इज नॉट वेलकमिंग देम, वो ये कंफर्म करना चाह रही है कि क्या तुम लोग सब वापस आ गए हो, और मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। तो डॉटर ने बताया है कि नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ वापस। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब वो लेडी मेन डोर पर खड़ी है, उ, उसके पीछे एक पैसेज है, रास्ता है, वहां पर एक और दरवाजा खुला और बंद हुआ। और जब वो दरवाजा खुल के बंद हुआ, एक अजीब सी स्मेल, मस्टी स्मेल मीन्स स्टेल स्मेल, जो जैसे बहुत टाइम से बंद दरवाजे हों, बंद घर हो जहाँ वेंटिलेशन ना हो, तो सफोकेटिंग सी स्मेल जो है वो वहां से आई। आई रिग्रेट, आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। अब वो लेडी इतनी ब्लंट है, इतनी रूड है कि वो जरा सा भी टाइम उसके लिए स्पेयर नहीं कर रही है डॉटर के लिए, और कह रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और टाइम आइएगा। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और ये कहकर उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said. It was nothing. अब वो लेडी बाहर, डॉटर बाहर खड़ी रह गई, और उसने देखा कि साइड में एक विंडो पर कर्टन हटाकर कोई झांक कर उसकी तरफ देख रहा था। तो वो लेडी ने पहचान लिया है उसको, लेकिन शी इज नॉट allowing her to enter her house. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher, the number 46. अब उसने फिर से नेम प्लेट पढ़ी, नंबर पढ़ा, और कंफर्म किया कि सही एड्रेस पे आई हूँ मैं। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. अब वो पुराना अपना, वो डॉटर जो है वो अपना पुराने टाइम की बात बता रही हैं कि किस तरह से वो मिली थी उस लेडी को, कि बहुत साल पहले जब वॉर चल रही थी उसके दौरान ये डॉटर जो है अपने घर वापस आई थी वेकेशन पर, तब उसकी मदर ने उसको बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। और ये डॉटर ने नोटिस किया था कि हमारे घर में बहुत सी चीजें मिसिंग हैं, बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं। तब उसकी मदर को हैरानी हुई थी कि इतनी जल्दी कैसे इसने नोटिस कर लिया। और फिर उन्होंने बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मेरी पुरानी जान पहचान की लेडी हैं, जिनको बहुत साल बाद मैं मिली हूँ, और अब वो रेगुलरली मेरे घर आती हैं, वो नेबर थी उनकी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. अब वो ये बता रही हैं, उसकी मदर ने बताया था उसको कि मिसेस डॉर्लिंग जब भी आती हैं कुछ ना कुछ हमारे घर से लेकर चली जाती हैं। She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. अब वो ये सब बताया है, उसकी मदर ने बताया था कि जो सिल्वर कटलरी है, चांदी के बर्तन, वो सारे ले गई थी एक बार में। एंटीक जो वॉल हैंगिंग्स थी वो ले गई थी। उसके बाद बड़े बड़े वाजेस थे, बड़े बड़े फूलदान थे, वो ले गई थी। और उसकी मदर बड़ा सिंपथेटिकली बता रही हैं कि उनको बड़ी मुश्किल हुई थी वो वाजेस उठाने में, लेकिन और शायद मुझे लगता है कि उनकी पीठ में भी कोई मोच आ गई होगी। माय मदर शूक हर हेड पिटिंगली, तो बड़ी सिंपथी हो रही थी मदर को। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted.
She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she said. अब उस लेडी ने, मिसेस डॉर्लिंग ने उसकी मदर को कैसे कन्विंस किया था सामान ले जाने के लिए? उसने ये कहा था कि आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतनी कॉस्टली, इतनी एक्सपेंसिव चीजें, एक्सक्लूसिव चीजें हैं, तो ये सब मैं सेव करके रखूंगी, क्योंकि वॉर के दौरान अगर आपको घर छोड़ के जाना पड़ा तो यू विल हैव टू लूज एवरीथिंग, तो सब कुछ आपका खो जाएगा. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड. तो तब डॉटर ने पूछा था अपनी मदर से कि आपने उनसे ये बात कर ली है कि उनको सब कुछ संभाल के रखना है? As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. तो उसकी मदर को अच्छा नहीं लगा था जब डॉटर ने ये पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंसल्ट लगेगा उनको अगर मैं ये कहूंगी कि आप संभाल के रखिए, कि उनके लिए तो ये बहुत रिस्की है कि वो जब भी हमारे घर से जाती हैं सूटकेस या बैग लेकर, क्योंकि वॉर का टाइम है, बाहर कुछ भी हो सकता है, तो ये वो एक तरह से हमारे ऊपर एक फेवर कर रही हैं हमारा सामान संभाल कर. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. तो मदर को पता लग गया कि डॉटर जो है वो उनके रीजन से कन्विंस नहीं हुई है, और उनको भी अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं करी. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब वो प्रेजेंट में आ गई है कि जब वो दोबारा वॉर के बाद वापस आई हैं, तो वो बहुत सी जब वो वॉक कर रही हैं वहां गली में, तो बहुत सी बिल्डिंग्स और बहुत सी प्लेसेस उनको फेमिलियर लग रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा डीप नहीं जाना चाहती, ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहती सिटी में, क्योंकि वो बहुत अपसेट हो जाती है उन चीजों को देखकर, क्योंकि वहां उसका पुरानी मेमोरीज हैं, उसकी मदर का, उसकी फैमिली की मेमोरीज हैं वहां पर, तो शी फील्स अ लिटिल सैड. In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad back. अब वो डॉटर याद कर रही है कब वो पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी. तो एक दिन जब वो लेट उठी थी और नीचे आ रही थी, तब उसकी मदर ने उनको मिलवाया था मिसेस डॉर्लिंग से. देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, शी beckoned टू मी. उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया. beckoned मीन्स signaled. तो उन्होंने इशारा करके बताया मिसेस डॉर्लिंग को कि ये मेरी डॉटर है. द वुमन nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो उस वुमन ने जस्ट नॉड किया, सिर हिलाया और सूटकेस उठाकर चल दी. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that. तब उसकी मदर ने बताया था उनका एड्रेस, मिसेस डॉर्लिंग का, मार्कनी स्ट्रीट नंबर 46, और उन्होंने कहा था ये याद रखना. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. अब डॉटर कह रही है कि मैंने वो एड्रेस याद रखा, लेकिन बहुत टाइम लगा उसे वहां जाने में दोबारा. क्यों? क्योंकि वो वहां पे जाकर दोबारा अपनी मेमोरीज को रिवाइव नहीं करना चाहती थी. शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड. शी डिड नॉट वांट टू फील sad about it. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. And naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. अब उसकी mother is no more, mother has died. So the daughter was afraid कि
वो दोबारा जब उन चीजों को देखेगी, उन सारी जगहों पर जाएगी, पुराने घर पर जाएगी, वो स्ट्रीट्स देखेगी, वो थिंग्स देखेगी अपनी, तो वो शायद उसको फेस ना कर पाए. शी वुड नॉट बी एबल टू फेस those memories which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. अब वो कह रही है कि इतने साल तक वो चीजें वहां पर रह गईं, they remained there because they were simple things. अदरवाइज जो मेमोरीज हैं वो सारी फेड हो जाती हैं और मेमोरीज जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a little lighter. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. अब कुछ टाइम तक तो उसको हिम्मत नहीं हुई कि वहां मैं जाऊं और वो सारा सामान देखूं अपनी मदर का दोबारा से. लेकिन उसके बाद लेटर ऑन she got curious about the possessions, about the things. So she wanted to revive the memories. She wanted to go back into the time that she had spent with her mother. She wanted to relive those days and she wanted to see the things, touch and remember. Remember her mother, remember the feelings, remember the bond that she had with her mother. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. अब फर्स्ट टाइम तो मिसेस डॉर्लिंग ने उसको एंटर नहीं करने दिया था, तो अब डॉटर डिसाइड करती है कि मैं एक बार और ट्राई करूंगी. Now a girl about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said, my mother's doing an errand. No matter, I said, I'll wait for her. अब इस बार मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर जो अराउंड 15 इयर्स की थी उसने खोला दरवाजा और उसने बताया कि हर मदर हैज गॉन आउट टू बाय समथिंग टू द मार्केट और समथिंग. एंड डॉटर ने बोला कि ओके, नो डजंट मैटर, आई विल वेट फॉर हर, कि मैं वेट करूंगी अंदर. अब वो क्योंकि वो अंदर जाना चाहती थी, वो अपना सामान अपनी चीजें, बिकॉज शी रिमेम्बर्ड कि मिसेस डॉर्लिंग बहुत सा सामान हमारे घर से ले गई थी, तो शी वांटेड टू सी कि वो किस कंडीशन में रखे हैं उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग ने और कैसा है वो सामान, और उसके थ्रू वो दोबारा से अपनी मदर को याद करना चाहती थी. तो शी वांटेड टू गो इनसाइड एंड सी दोस थिंग्स. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब सबसे पहले उसको एक कैंडल होल्डर, पुराना कैंडल होल्डर अपने घर का दिखा जो वहां पड़ा हुआ था, और वो बता रही है डॉटर कि हमने कभी वो यूज नहीं किया था बिकॉज इट वॉज वेरी कम्बरसम. कम्बरसम मीन्स प्रॉब्लमैटिक, परेशान करने वाला, परेशानी देने वाला, कि उसको लगाना, उसको असेंबल करना बहुत मुश्किल होता था, तो हमने कभी यूज नहीं किया था. वो उनके घर में पड़ा था मिसेस डॉर्लिंग के. Sorry. Won't you sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped, horrified. Now she's shocked कि वहां पर कितना सारा सामान था. I was in a room I knew and did not know. अब वहां पे वो सामान को देखकर she was shocked क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनसे वो फेमिलियर थी, बट स्टिल शी डिड नॉट नो. मतलब कि वो ऐसी कंडीशन में पड़े थे कि शी वॉज शॉक बियॉन्ड वर्ड्स. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच oppressed me in the strange atmosphere. कि वहां पे एटमोस्फियर इतना स्ट्रेंज था, इतनी बुरी हालत में डिसऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा था सामान कि she was not happy seeing them, or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me.
The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. अब जब वो बैठी टेबल पर तो टेबल क्लॉथ जो था वो भी उनका ही था. When she rubbed it, her fingers grew warm from rubbing. अब यहाँ पे ये symbolic है कि she is feeling the warmth of her mother's love. कि उसकी मदर ने वो टेबल क्लॉथ बनाया था, उस पर एम्ब्रॉयडरी करी थी. तो she is remembering her mother. तो it is the warmth of her mother's love that she is feeling now. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. My mother will be back soon, said the girl. I've already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. अब वो जो उसकी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है वो उसको चाय ऑफर कर रही है. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. अब वो जिस केटल से टी पोर कर रही है वो केटल भी उनकी है क्योंकि वो डॉटर ने पहचान लिया है कि उस पर गोल्ड बॉर्डर है लिड पर. तो सारा एक तरह से फर्नीचर सारा जो कटलरी है जो यूटेंसिल्स हैं वो सारे उनके ही हैं. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We've got lots more. She pointed round the room. See for yourself. अब वो डॉटर बता रही है कि हमारे पास ऐसा बहुत सा सामान है और मेरी मदर कहती हैं ये एंटीक पीसेस हैं. एंटीक मीन्स बहुत पुराना, एंशियंट. सो यूनिक पीसेस हैं. तो वो कह रही है कि बहुत सी चीजें हैं ऐसी हमारे पास, आप आसपास देख सकते हैं. I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. अब वो डॉटर जो है उसकी हिम्मत नहीं हो रही आसपास देखने की बिकॉज शी नोज कि वो जो जो भी सारा सामान है वो सारा उनका है, उनको बिलोंग करता है और बहुत ही बुरी कंडीशन में बिल्कुल केयरलेस वे में केयरलेसली रखे गए हैं और उनको संभाल कर नहीं रखा गया है. तो शी इज फीलिंग बैड अबाउट दैट. और वो वहां पर एक मेटल की प्लेट, प्यूटर इज अ मेटल, इज एन अलॉय. तो मेटल की एक फ्रूट प्लेट पड़ी है वो भी उसको पहचान लिया है उसने टेबल पर. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. अब वो जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है वो बता रही है कि हम जो भी प्लेट्स जो वॉल हैंगिंग्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव प्लेट्स लगी हैं वॉल पर, हमने उनमें खाना भी खाया हुआ है क्योंकि मेरा मन था बहुत ज्यादा, तो उसमें हमने खाना भी खाया है. तो ये सुनकर उसको डॉटर को बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज हर मदर हैड ट्रेजर्ड दोज थिंग्स सो केयरफुली. उन्होंने इतना संभाल कर रखा था और बड़े स्पेशल थिंग्स थी वो, स्पेशली प्रिजर्व की हुई थी उन्होंने. और यहाँ पर आकर बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग ने कभी केयर नहीं करी उनको, वो जस्ट ले गई, जस्ट आउट ऑफ ग्रीड वो ले गई थी. तो उन्होंने बिल्कुल भी उन चीजों को संभाल कर नहीं रखा है. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. अब वो एक तरह से उसको कमेंट कर रही है, उसको टॉन्ट कर रही है कि जो भी चीजें हैं वो सारी हमें बिलोंग करती हैं और तुम तभी नोटिस करते हो जब वो मिसिंग हो जाती हैं या जब आपने किसी को वो लेंड करी हैं. लेंड मीन्स
you have given them on loan, or you have uh, somebody has borrowed them, कि किसी ने उधार लिया है आपसे कुछ टाइम के लिए. तो वो एक तरह से उस डॉटर को हिंट दे रही है मिसेस डॉर्लिंग. Again I heard the unnatural sound of my voice. अब unnatural sound इसीलिए है because she is feeling a little bitter. उसको बुरा लग रहा है और उसकी वॉइस में वो स्वीटनेस नहीं है अब, जो किसी से बात करने में होती है. शी इज फीलिंग बिटर, शी इज फीलिंग एंग्री इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड. एंड अच्छा नहीं लग रहा उसे बिल्कुल भी वहां पर रहकर. आई वेंट ऑन. आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी if I would help her polish the silver. It was a very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. अब वो डॉटर जो है वो बता रही है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को कि मेरी मदर ने एक बार मुझे कहा था कि मेरे साथ कटलरी को, क्रॉकरी को पॉलिश करवा दो, वॉश करवा दो. और तब मुझे जाकर पता चला था कि जो स्पून्स, फोक्स और नाइव्स जिनमें हम रोज खाना खाते हैं जिनसे, वो सिल्वर के थे, चांदी के थे. The girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. अब वो उसकी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर को कह रही है कि मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम जिसमें खाना खाते हो वो चांदी के हैं, क्योंकि वो सारी कटलरी उन्हीं की थी. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I looked. It's in here. अब वो डॉटर जो मिसेस डॉर्लिंग की है वो कह रही है मुझे भी नहीं पता, मैं देखती हूँ. वो साइड बोर्ड में देखने गई, ड्रॉर में. आई जम्प्ड अप. आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माय ट्रेन. अब वो डॉटर जो थी वो एकदम से खड़ी हो गई और वो जाना चाहती है वहां से. वो एक्सक्यूज दे रही है कि आई हैव टू कैच माय ट्रेन, आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि वो कटलरी को देखना नहीं चाहती, क्योंकि शी वॉज श्योर कि मिसेस डॉर्लिंग ने वो कटलरी को पॉलिश बिल्कुल नहीं किया होगा, वो डिस्कलर हो चुकी होगी. एंड शी डिड नॉट वांट टू सी द बैड कंडीशन ऑफ द कटलरी. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. अब वो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर जो है वो रिमाइंड करा रही है उसको कि आपको तो मेरी मदर से मिलना था. तो वो डॉटर कहती है नहीं, आई एम गेटिंग लेट, और आई वॉक टू द डोर. और वो वहां से निकल गई है. और निकलते हुए पीछे से उसको आवाज आ रही है, द जिंगलिंग, द साउंड ऑफ स्पून्स एंड फोक, कि उस मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने वो ड्रॉर में से जो स्पून्स और फोक्स हैं सिल्वर के वो निकाल लिए हैं. तो she did not actually initially she wanted to see, but later on when she uh, saw the bad condition of all the things, the disorganized way in which the things were kept there, तो उसको आइडिया हो गया कि इन्होंने जो कटलरी है, जो स्पून्स और फोक्स और नाइव्स हैं, वो भी अनपॉलिश्ड होंगे, वो भी बहुत ही बुरी हालत में होंगे. So she felt very bad. She had a very bitter taste in her mouth, और she wanted to leave the house immediately, क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा था कि हमारा इतना अच्छा सामान, इतना एक्सपेंसिव और इतना जो मदर ने संभाल के रखा हुआ था उसके, वो इतने गलत तरीके से, इतने गंदे तरीके से मिसेस डॉर्लिंग ने अपने घर में रखा है. At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. The address was correct. अब उसने फिर से एड्रेस कंफर्म किया कि मैं सही जगह आई हूँ. Yes, the address was right.
but now I didn't want to remember it anymore. I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. अब वो कह रही है कि मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आपकी, जो थिंग्स जो आपकी मेमोरी में हैं और जो आप, जिनसे आप कनेक्ट करते हो अपने पास्ट से, अपने पास्ट की मेमोरीज से, और वो जब उनको तुम दोबारा देखते हो और स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में, मतलब उनको बैड कंडीशन में, अलग तरीके से, जब केयरलेसली उनको देखते हो कि उन दे हैव बीन केप्ट केयरलेसली और बहुत ही बुरे तरीके में रखे गए हैं वो, तो उनकी वैल्यू जो है वो आपके लिए खत्म हो जाती है कि आप उनको दोबारा देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि पहले इनिशियली दे बिलोंग टू यू, बट जब मिसेस डॉर्लिंग ने उनको अपने घर में रखा है, तो अब वो एक तरह से मिसेस डॉर्लिंग की पोजीशन में हैं, और वो अ, उनके उनके उस सामान में जो एक इमोशंस थी, जो फीलिंग्स थी, वो अब नहीं फील कर पा रही वो डॉटर, क्योंकि वो बहुत ही बुरे तरीके से रखे हैं मिसेस डॉर्लिंग ने. एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और वो यही कह रही है कि छोटे से रूम में जिस तरह से उन्होंने रखे हुए हैं, छोटे से रूम को ओवर क्राउडेड किया हुआ है और इतना सारा सामान भर रखा है अपने छोटे से रूम में, और इस तरह से कोई वो उसको याद नहीं करना चाहती. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. उसने डिसाइड कर लिया. शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस. शी डिसाइडेड नेवर टू कम बैक. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. अब वो कह रही है कि और जो चीजें मुझे भूलनी थी, जैसे मदर की डेथ से मुझे आगे बढ़ना था, आई हैड टू मूव ऑन. मूविंग ऑन फ्रॉम दैट एड्रेस वुड बी द इजीएस्ट, क्योंकि मदर की मेमोरी से वो मूव ऑन नहीं कर पाएगी कभी भी. शी वोंट बी एबल टू फॉरगेट हर मदर, and she won't be able to forget even her past memories of childhood, of the time spent with her mother. She won't be able to forget all that. But she decided to forget that house, that address of Marconi Street, number 46, because of the tasteless way in which Mrs. Darling had kept her things. कि जिस तरीके से, जिस बेहूदे ढंग से मिसेस डॉर्लिंग ने उनके सामान को रखा था, वो बिल्कुल भूल जाना चाहती थी वो, क्योंकि वो बहुत ही उसको डिस्टर्ब कर रहा था, उसकी मेमोरीज को डिस्टर्ब कर रहा था, इमोशंस को हर्ट कर रहा था. शी वाज गेटिंग हर्ट. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.